वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बापी एंड आई एम बापी हियर। सो दोस्तों, और एक वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आईसीएसई बोर्ड का बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, द लिटिल मैच गर्ल। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो मैं तुमको ले जाता हूँ। तो लोग शुरू करने वाले हैं द वन काइंड ऑफ स्टोरी। इट्स द लिटिल मैच गर्ल बाय हांस क्रिश्चियन एंडरसन। 1846 में ये जो लिटिल मच गर्ल में ये लिखा गया था हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा। तो हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर स्टोरी को हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी एक लिटिल गर्ल के बारे में बताया गया है। उसका जो पैथेटिक स्टोरी, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो द लिटिल मैच गर्ल, अगर हम लोग इसका टाइटल को देखेंगे तो टाइटल से पता चल रहा है कि एक लड़की जो मैच बॉक्स जो बिक्री करती थी वो वहाँ पर सेल करती थी। तो स्टोरी जो शुरू हो रहा है ऐसे: इट वॉज टेरिबली कोल्ड एंड नियरली डार्क। तो भयानक जो ठंड पड़ी थी और अंधेरा था। ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, पिछले साल लास्ट इवनिंग पे। तो दैट मीन्स इट वॉज द 31st December। सो ऑन द स्नोज वर फॉलिंग फास्ट, और बर्फ़ पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रहा था। इन द कोल्ड एंड द डार्कनेस, जो ठंड और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अ पोर लिटिल गर्ल विथ बियर हेड एंड नेकेड फुट रोम थ्रू द स्ट्रीट्स। एक लड़की, बेचारा एक गरीब लड़की, उसके खाली पाँव और पूरा माथा भी खाली था। तो कुछ नहीं था उसके माथे पे ऊपर भी। तो वो घूम रही थी रास्ते पर। इट इज़ ट्रू सी हैड ऑन पेयर ऑफ स्लीपर्स व्हेन सी लेफ्ट होम। ये सच बात है कि वो जब घर से निकली थी तब उसके पाँव में एक स्लीपर्स था, जूता था। बट दे वर नॉट ऑफ मच यूज़, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो उसका सिचुएशन बहुत ख़राब था जूता का, स्लीपर्स का। दे वर वेरी लार्ज, बहुत बड़ा था। सो लार्ज इंडीड, इतना बड़ा था दैट दे हैड बिलोंग टू हर मदर। तो वो जो चप्पल वो पहनी थी वो उसका माँ की था, माँ की थी। तो वो चप्पल, माँ की चप्पल पहनकर, तुम जानती हो कि कितना ठंड होता है। तो यहाँ पर माँ की चप्पल पहनकर वो निकली थी। एंड द पोर लिटिल क्रिएचर हैड लॉस्ट देम इन रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट टू अवॉइड द टू कैरेजेस दैट वर रोलिंग अलोंग अ टेरिबल रेट। तो यहाँ पर बताया जाए, बेचारा वो छोटा एक प्राणी जो उसका रास्ता पे वो चप्पल खो गया था। हाँ, और कुछ लड़का जो थे वो लोग बेसिकली उसको जो स्ट्रीट में कुछ लड़का जो थे, तो दो लड़का उसको पीछे आकर उसको वो चप्पल चुरा के लेके चला गया। सो वन ऑफ द स्लीपर्स ही कुड नॉट फाइंड, एक चप्पल तो ढूंढ नहीं पाई। एंड द बॉय सीज्ड अपन द अदर्स रैन अवे विथ इट, एक बार लड़का लेके भाग गया। सेइंग दैट ही कुड यूज एज इज अ क्रैडल, वो उसको बोल के गया उसको लेके वो उसको बेसिकली क्रैडल के जैसा वो यूज़ करेगा। बट व्हेन ही हैड चिल्ड्रेन ऑफ हिज ओन, जब उसका खुद का लड़का होगा, तो दैट इज़ द फैक्ट इज़ देयर। तो यहाँ पर द लिटिल गर्ल वेंट ऑन द लिटिल नेकेड फीट, खाली पाँव में वो चलने लगी, बेचारी लड़की। which were quite red and blue with the cold। तो वो ठंड में लाल और ब्लू और नीला हो गई थी। इसका मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ठंड इतना ज़्यादा था उसमें, उसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सो इन एन ओल्ड एप्रॉन सी कैरिड अ नंबर ऑफ मैचेस। एक एप्रॉन में, एक कपड़ा में वो थोड़ा कुछ मैचेस बॉक्स लेकर, हैड ए बंडल ऑफ देम इन हर हैंड, उसके हाथ में भी थोड़ा कुछ बंडल था, उसको लेकर वो रास्ते पे जा रही थी। नो वन हैड बॉट एनीथिंग ऑफ हर द होल डे। सारा दिन वो बेच रहा था लेकिन कोई भी उसका कोई बंडल मैचेस का बंडल खरीदा नहीं। नॉट हैड एनी वन गिवन आर इवन ए पेनी, पेनी का मतलब पैसा, तो उसको कोई एक पैसा भी कोई नहीं दिया। सीवरिंग विथ कोल्ड, ठंडे में वो कांप रही थी। एंड हंगर, जो भूख लगी थी। सी क्रेप्ट अलोंग, वो खुद रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। द पोर लिटिल चाइल्ड सी लुक द पिक्चर ऑफ मिजरी। सो बेसिकली जो लड़की, तो छोटा बच्चा, तो उसका जो मिजरी है, उसका दुख का जो सीन उसको सह नहीं जा सकता, इतना दुख उसको आता था। द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग फेयर हेयर विच hung in the curls of her shoulder, but she regarded them not।
उसका जो बाल था वो उसके बाल उसके शोल्डर के कंधे के आके गिरता था, लेकिन उसको जैसे उसको टेक केयर करने का कोई इच्छा उसको नहीं था। दैट मीन्स ये होता है, गरीब लोग जो खाना जिसको नहीं मिलता वो कैसे अपना ये जो प्रसाधनी का जो बात है बेसिकली वो कैसे ये करेगा। सो लाइट्स वर शाइनिंग फ्रॉम एवरी विंडो, हर जनरल से विंडो से वो लाइट आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ईयर एंडिंग होने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। तो न्यू ईयर में बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग अपने घर को सजाते हैं, तो वहाँ पर भी लाइट जलता है। तो लाइट आ रहा है, जो सब लाइट वहाँ पर आ रहा है। देयर वॉज अ सैवरी स्मेल ऑफ रोस्ट गूज। ये फास्ट सीन है कि रोस्ट गूज, गूज का जो यहाँ पर बताया गया कि रोस्ट करके उसका स्मेल भी जंगल से वो जो खिड़की से आ रहा था। फॉर इट वॉज न्यू ईयर्स ईव, येस रिमेंबर दैट। तो वो जो स्मेल उसको मिला तो अब उसको याद आया, ओ आज तो न्यू ईयर्स ईव है, तो न्यू ईयर्स के ऐसे जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोगों के घर में इतना अच्छा अच्छा खाना हो रहा है। दैट मीन्स सी वॉज वेरी मच हंग्री। इन अ कॉर्नर बिटवीन टू हाउसेस, दो घर के एक कॉर्नर पे, दो घर के एक कॉर्नर पे, वन ऑफ विच प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द अदर, सी सैंग डाउन एंड हडल हरसेल्फ टुगेदर। वो वहाँ पर बैठ गई, जस्ट एक एक प्लेस पे वहाँ पर बैठ गई। सी हैड ड्रॉन हर लिटिल फीट अंडर हार, वो अपना खुद का जो पाँव था, पाँव को लेकर उसके शरीर के अंदर वो बैठ गई। बट सी कुड नॉट कीप ऑफ द कोल्ड, लेकिन जो इतना ठंड आ रहा था वो ठंड को रोक नहीं सके थी। तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड होता था वहाँ पर। एंड सी डेयर नॉट गो होम, वो घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि फॉर सी हैड सोल्ड नो मैचेस, क्योंकि वो कोई मैचेस बॉक्स, वो अभी भी उसको कोई भी मैचेस बॉक्स बिक्री नहीं कर पाई, कोई ख़रीदा नहीं उसके उससे वो मैचेस बॉक्स, इसलिए वो घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसका पापा जानता है वो कि कुड नॉट टेक होम इवन अ पेनी ऑफ मनी, एक पैसा भी उसके पास नहीं है। हर फादर वुड सर्टेनली बीट हर, तो निश्चित से उसका पिताजी, उसका पिता, उसको पापा उसको घर में जाएगा तो बहुत ज़्यादा मारेगा, बहुत ज़्यादा मारेगा। तो यहाँ पर और एक मिजरी का स्टोरी हम लोग सीन हम लोग देखते हैं कि एक पापा, एक बेटी उसके पापा का बहुत ज़्यादा प्यारी होते हैं, लेकिन जब ऐसा एक सिचुएशन आ जाए जहाँ पर बेटी को कोई उसका पापा जब मारता है, किसके लिए, जैसे वो कोई बेच नहीं पाई कोई मैच बॉक्स, इससे बुरा चीज़ कुछ नहीं हो सकता। सो बिसाइड इट इज़ ऑलमोस्ट एज कोल्ड एज होम एट एज हियर, फॉर दे हैड ओनली द रूफ टू कवर हिम। तो जानता है जो एक ही सिर्फ घर है उसको और एक ही छत है घर का, तो वो ठंड को रोकने के लिए, लेकिन वो उसके पापा के डर से वो घर नहीं जा सकती। क्लियर? ओके, उसके बाद बोल रहा है थ्रू व्हिच ही द विंड हाउल्ड, जो एक घर है उन लोग का, उस घर में एक खिड़की से उतना वो अच्छा से वो घर कवर नहीं है, इसलिए वहाँ पर ठंड आता है, खिड़की से बहुत ज़्यादा ठंड आता है। एंड ऑल्दो द लार्जेस्ट होल्स, जो होल है घर में वो स्ट्रॉ एंड रैक्स, जो कपड़े से वो बुझा के रखा है। और जो स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है कि हम लोग जिसको बोलते हैं जो मिट्टी का घर जो होता है वहाँ पर, तो उसमें जो स्ट्रॉ देके उसको जो छावनी किया जाता है, सो बेसिकली स्ट्रॉ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जानती हो? स्ट्रॉ मीन्स, नो ये स्ट्रॉ पाइप नहीं है। जो धान होता है, धान और पैडी, पैडी को जब वो सूखने का जो 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 होता है उसके सूखने के बाद, तो वो होता है धूप में सूखने के बाद वो जो होता है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। मिट्टी के घर में जब गांव में देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रॉ को दिखाया जाता है। तो वो स्ट्रॉ से वो घर बेसिकली छात ऊपर से वो घर में स्ट्रॉ देकर वो घर में उसमें बहुत ठंड आता था। एंड हर लिटिल हैंड्स आर ऑलमोस्ट फ्रोजन विद द कोल्ड, उसका छोटा छोटा जो हाथ था वो हाथ ठंड में बर्फ़ में फ्रीज हो जा रहा था, इतना ठंड था वहाँ पर। ओ परहैप्स अ बर्निंग मैच माइट बी सम गुड, हो सकता है कि एक बर्निंग मैच, अगर वो मैच एक जलाएगा तो उसको थोड़ा अच्छा सांस अच्छा उसको थोड़ा गर्मी मिलेगा, तो उससे भला होगा, तो वो चाहता है। बट इफ़ ही कुड ड्रॉ इट फ्रॉम द बंडल, स्टिक इट अगेंस्ट द वॉल,
जस्ट टू वार्म हर फिंगर्स। तो वो जैसे सोचा कि वो एक बंडल से एक निकालेगा और वो उसको जलाएगा, जस्ट उससे जो उंगली है, उंगलियां को थोड़ा गर्म गर्म करने के लिए। तो वही किया कि वो ड्री वन आउट स्क्रैच हाउ इट्स फ्लैटर्ड एज इट बर्न। तो जब वो पहला जो बेसिकली वॉच था, मैच था, जब उसको जलाया, इट गिव अ वार्म, उसको थोड़ा गर्मी मिला, ब्राइट लाइट, उजाला भी मिला, लाइक ए लिटिल कैंडल के जैसा। एज सी हेल्ड हर एंड हैंड ओवर इट। तो वो जब भी ऐसा वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जैसे लिया, इट वॉज अ रियली अ वंडरफुल लाइट। तो आश्चर्यजनक एक टाइप का लाइट और उजाला उसको दिखाई दिया। और उसमें क्या दिखाई दिया? इट सीम टू बी लिटिल गर्ल दैट शी वॉज सिटिंग बाय अ लार्ज आयरन स्टोव। उसको लगा कि वो बड़ा स्टोव के पास में बीच में वहाँ उसके बगल में वो बैठा है, विथ पॉलिश्ड ब्रास फीट एंड अ ब्रास ऑफ ऑर्नामेंट। और वहाँ पर वो बैठा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाउ द फायर बर्न, वो जो फायर है जो स्टोव का वो जल रहा है और उसमें उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, गर्म भी उसको ऐसा महसूस हो रहा है। तो seemed so beautifully warm the child stretched out his feet as to warm them, and then lo, the flame of the match went out। तो जब भी उसका उंगली लेकर वो आग में देने का प्रयास की, तो ऐसे क्या हुआ, वो जो फ्लेम था वो बुझ गया। तो द स्टोव वैनिश्ड। जब वो फ्लेम बुझ गया, जब मैच बॉक्स जब वो बुझ गया, तो मैच जब बुझ गया तो क्या हुआ, मैचिस, तो माचिस बुझ जाने से जो स्टोव था आया था उसके दिमाग पे, वो वैनिश हो गया। तो एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर द स्टोरी टेलर एक्चुअली वांट्स टू से जो ये सब उसका इमेजिनेशन है। जब हम लोग बहुत भूखा होते हैं, जब हम लोग बहुत और मेंटली, जब हम लोग बहुत मेंटली फिजिकली बहुत वीक होते हैं, तो इतना सारा चीज़ हम लोग के दिमाग में आता है। सो ऐसे ही क्या हुआ, द स्टोव वैनिश हो गया। सी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ हाफ बर्न्ड मैच इन हर हैंड। तो आधा जला जो मैच था उसके हाथ में वो रह गया। वो क्या किया, सी राब्ड अनदर मैच ऑन द वॉल। वो वॉल में और एक मैच को वहाँ पर वो रबिंग किया, रब करने से क्या हुआ, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, फिर से आग जला। एंड वेयर इट लाइट फेल अपॉन द वॉल, दीवाल के जो दीवार वहाँ पर जो वॉल था उसमें जब ये लाइट पड़ा, इट बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ वेल सी कुड सी इनटू द रूम। ऐसे लगा कि उसके सामने एक घर जो पूरा खुला हुआ है, हाँ ओपन हुआ है। उस घर में एक टेबल है, द टेबल वॉज कवर्ड, एक टेबल है जो स्नोई हुआ टेबल क्लॉथ, सादा चादर से वो टेबल को ढका गया है। एंड ऑन व्हिच स्टूड अ स्प्लेंडिड डिनर सर्विस, उसके ऊपर खाने का बहुत सारा चीज़ वहाँ पर रखा गया है। एंड स्टीमिंग रोस्ट गूस, उसके ऊपर जो चीज़ है वह रोस्ट गूस, जिसके बारे में सोच रहा था। स्टाफ्ड विथ एप्पल्स एंड ड्राइड प्लम्स, बहुत सारा एप्पल और ड्राइड प्लम्स जो इसको खाना वो टेबल के ऊपर रखा है। एंड वॉट वॉज द स्टील मोर वंडरफुल, सबसे जो ज़्यादा आश्चर्यजनक जो था, द गूस जम्प डाउन फ्रॉम द डिश। वो जो गूस था वो डिश से जंप किया, एंड वर्डल अक्रॉस द फ्लोर, वो नीचे में चलने लगा, विथ अ नाइफ, एक छोरे को लेकर, बेसिकली नाइफ जो होता है, एंड फॉक इन द इट्स ब्रेस्ट टू द लिटिल गर्ल, वो उसके तरफ वो चलकर आया था, वो जो गूस था। तो सभी भी यहाँ पर भी एक इमेजिनेशन का क्रिएट किया गया है राइटर के द्वारा। सो देन द मैच वेंट आउट, फिर से वो मैच बुझ गया। रिमेन नथिंग बट द थिक डैम कोल्ड वॉल बिफोर हार, और फिर से चारों तरफ अंधेरा हो गया और वो कर ठंडा, उसको ठंड लगने लगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़, जो पहला चीज़ हम लोग देखें पहले पैसेज में, एक स्टोव, बहुत मच इम्पॉर्टेंट इस थिंग, ये क्वेश्चन में आता है कि द लिटिल मैच गर्ल उसकी इमेजिनेशन पे क्या क्या वो देखा था। तो पहला चीज़ तो देखा था वो स्टोव था, फायरिंग बर्निंग स्टोव। और सेकेंड चीज़ जो देखा कि डिनर्स दैट सर्व्ड ऑन द बेसिकली टेबल, दैट इज़ द गूस, रोस्ट गूस, और उसके साथ स्टफ्ड विथ एप्पल्स एंड ड्राइड प्लम्स। समझ में आ रहा है ना? तो उसके बाद जो आ रहा है, तो वो क्या किया, इतना ठंड उसको लग रहा है
वो और एक मैच को जला लिया। एंड शी फाउंड हरसेल्फ सिटिंग अंडर ए ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री। वो देखा बेसिकली उसके अंदर में और एक क्रिसमस ट्री है, वो बैठा है बेसिकली एक ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री के नीचे में वो बैठा है। इट वॉज लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड देन वन व्हिच शी हैड बीन सीन थ्रू द ग्लास डोर एट द रिच मर्चेंट। तो बड़े आदमी के घर में, जो बिजनेसमैन है उसके घर में जैसे ग्लास डोर में कांच से वो देख रहा था, वो बेसिकली जो कितना अच्छा वो घर सजाया हुआ था, डेकोरेट किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी क्रिसमस चल रहा था। Thousands of tapers were burning upon the green branches. Colored picture like those she had seen so indoors looked down its upon all. So बहुत सारा जो लाइट वहाँ पर जल रहा था, जैसे लग रहा था कि वो जल रहा है। The little one stretched out her hand towards them. Match went out. कलर पिक्चर बहुत सारा कलर पिक्चर वो दीवार पे वो चिपका था, उसको लेने के लिए जब भी वो हाथ बढ़ाया वो मैच बॉक्स फिर से बुझ गया। तो ये भी यहाँ पे भी एक इमेजिनेशन के बात किया गया। दिस इज द नंबर 3 इमेजिनेशन। तो नंबर 1 इज अ बर्निंग स्टोव, नंबर 2 द रोस्टेड गूस, नंबर 3 यहाँ पर हम लोग देखें कि वो बैठा है ए ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री के अंडर में। ओके ओके। द क्रिसमस लाइट्स रोज हायर एंड हायर। क्रिसमस लाइट जो था बहुत ऊंचा जा रहा था। टिल दे लुक टू हार्ड लाइक द स्टार्स इन द स्काई। ऐसे लग रहा था कि आकाश में वो तारे के जैसा लग रहा है। सी सॉ अ स्टार फॉल। वो देखा एक तारा टूटकर नीचे गिर गया। लिविंग बिहाइंड ब्राइट स्ट्रिक ऑफ फायर। जैसे लग रहा था कि आग जल रहा है। समथिंग इज डाइंग। कोई मर रहा है, कोई मर रहा है। तो यहाँ पर उसका ऐसा फीलिंग आया कि कोई मरने वाला है। समथिंग इज डाइंग। ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसको देकर इसको एक्सप्लेन क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इट, कि ये बेसिकली जो समथिंग इज डाइंग इसका मतलब है कि द लिटिल गर्ल थॉट अबाउट हर सेल्फ। तो उसको लग रहा है कोई मरने वाला है, उसका दिन ख़त्म होने वाला है। तो थॉट द लिटिल गर्ल फॉर हर गोल्ड ग्रैंड मदर। वो जो बच्चा, जो छोटा लड़की, वो क्या सोच रहा था, उसके नानी के बारे में सोच रहा था, ठम्मी के गोल्ड ग्रैंड मदर के बारे में। द ओनली हु हैड बीन लव्ड हर, जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था। एंड हु वॉज नाउ डेड, जो मर चुका था, हैड टोल्ड हर दैट व्हेन ए स्टार फॉल्स अ सोल वॉज गोइंग अप टू गॉड। तो वो जो उसका नानी था उसको बोला था, जो देखोगी कभी जब कभी भी कोई स्टार फॉल होगा, कोई ऊपर से कोई ऐसा लगेगा तारा गिर रहा है, उसका मतलब कोई सोल, कोई आत्मा वो गॉड के पास जाने वाला है। तो ये उसके नानी से वो सुना था। ओके। तो सी देन अगेन ड्रॉप द मैच ऑन द वॉल। वो फिर से क्या किया, और एक मैच को वो जलाया। एंड द लाइट सोन अराउंड हर। उसके चारों तरफ वो अंधेरा जो था वो उजाला हो गया। एंड इन द ब्राइटनेस स्टूड हर ओल्ड ग्रैंड मदर। उजाले में क्या देखा, उसका ग्रैंड मदर वहाँ पर खड़ा है। क्लियर एंड शाइनिंग, क्लियर है एंड शाइनिंग, इट माइल्ड लविंग इन हर अपीयरेंस। वो हंस रहा है। ग्रैंड मदर क्राइड द लिटिल वन। वो छोटा लड़की ने बताया, ग्रैंड नानी, ओ टेक मी विथ यू, मुझको तुम्हारे साथ ले चलो। आई नो यू विल गो अवे व्हेन द मैच बर्न्स आउट। मैं जानता हूँ कि जब भी ये मैच ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा जल जाएगा, तो तुम यहाँ से चले जाओगी। यू विल वैनिश लाइक द वार्म स्टोव, रोस्ट गूज, द लार्ज ग्लोरियस क्रिसमस ट्री। तुम वो वार्म स्टोव के तरह, रोस्ट गूज के तरह और लार्ज ग्लोरियस क्रिसमस ट्री के तरह तुम भी यहाँ से चले जाओगे। हाँ बोलो। 20 मिनट्स। ओके ओके ठीक है। सो एंड सी मेड हर हास्ट टू लाइट द होल बंडल ऑफ मैचेस। तो वो क्या किया, एक एक करके सब मैचेस का जो बंडल था एक एक करके वो जला रहा था।
फॉर सी विश टू कीप हर ग्रैंड मदर देयर, वो क्या चाहता था कि उसका जो नानी है वो वहाँ पर रहे। एंड द मैचेस ग्लोड विथ अ लाइट दैट वाज ब्राइटर दैन नून डे एंड हर ग्रैंड मदर हैड नेवर अपीयर्ड सो लार्ज सो ब्यूटीफुल। और वो जो मैचेस एक के बाद एक जलने लगा, उससे क्या हुआ, जैसे लग रहा है कि दोपहर हो गया और उसका ग्रैंड मदर यहाँ से कभी भी नहीं जाएगा, इतना सुंदर उसको लग रहा था। सी टूक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स, उसके नानी ने क्या किया, उस लड़की के हाथ पकड़ा। एंड दे बोथ फ्लीव अपवर्ड्स इन द ब्राइटनेस, वो दोनों ने क्या किया, उस उजाले के तरफ आगे बढ़ने लगा। जॉय, आनंद से, अबव द अर्थ, ऊपर में जाने लगा, धरती के ऊपर से जाने लगा। वेयर देयर वॉज नो नाइदर कोल्ड नॉर हंगर नॉर पेन फॉर दे वर विथ गॉड। बिकॉज, तो वहाँ पर जहाँ कहाँ जाने लगा, जहाँ पर कोई ठंड नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई पेन नहीं है, कष्ट नहीं है, जहाँ पर वो लोग गॉड के साथ रहेंगे, वहाँ पर वो लोग जाने लगा। इन द डॉन ऑफ मॉर्निंग, नेक्स्ट दिन जब वो जो मॉर्निंग में, देयर ले द पोर लिटिल गर्ल, वहाँ पर वो छोटा बच्ची, गरीब बच्ची वहाँ पर पड़ी थी। विथ अ पेल चीक्स, स्माइलिंग माउथ, लीनिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड, उसमें वर्ल्ड के अगेंस्ट में वहाँ पर खड़े होकर बैठकर उसका जो मुंह था वो क्या होता, पेल हो गया था। सी हैड बीन फ्रोजन टू डेथ, मर गई थी ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वो जो लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर थी वहाँ पर वो मर गई थी। न्यू ईयर सन रोज, नया नया साल का सूर्य निकला। सोन अपना लिटिल कॉप, उसके ऊपर थोड़ा गिरा। द चाइल्ड स्टिल सैट इन द स्टीपनेस ऑफ डेथ, मौत के अंधेरे में वो लड़की, वो बच्ची वहाँ पर बैठी थी, तब भी बैठी थी। होल्डिंग द मैचेस इन आर हैंड, उसके हाथों पर वो मैचेस बॉक्स को पकड़कर। वन बंडल ऑफ विच वॉज बर्न, एक बंडल जो उसमें सब जल गया था। सी ट्राइड टू वार्म हरसेल्फ, सेड साम, कोई ने बताया उसको देखकर कि वो खुद को गर्म करने की कोशिश करे थी। नो वन इमेजिन्ड व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स सी हैड सीन, कोई ने कल्पना भी किया था कि उसके साथ क्या कौन सा अच्छा चीज़, कौन सा बहुत अच्छा चीज़ उसको देखा है, कौन सा चीज़, कौन सा घटना उसके साथ घटा है। तो एक्चुअली इट्स द आयरनी, जो व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, ये तो ब्यूटीफुल नहीं था ना। एक्चुअली राइटर ने यहाँ पर एक आयरनी का क्रिएट किया है कि वो कितना, वो लड़की कितना ज़्यादा दुख उसको सहना पड़ी थी, तो उसके बारे में बताया गया है। नॉट इन टू द व्हाट ग्लोरी सी हैड एंटर्ड विद मदर ऑन न्यू ईयर्स डे, वो लोग नहीं जानता था कि वो कितना अच्छा सीन वो देखा था, और ये भी नहीं जानता था कि उसके नानी के साथ न्यू ईयर पे डे पे वो कहाँ पर चली गई थी। सो दैट इज़ द ऑल ऑफ द स्टोरी। बहुत पैथेटिक स्टोरी है, समझ में आया है ना, ख़त्म हो गया। आई होप तुमको अच्छा लगा होगा। और जो जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को फॉलो करते हो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और भी ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में और भी अच्छा अच्छा वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। लैंग्वेज के ऊपर भी और राइटिंग के ऊपर भी हम लोग वीडियो लाएंगे। तो आई होप ये तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।